यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, लास्ट 90 डेज फॉर द जनवरी 2026 एग्जाम। सर टाइम जा रहा है सर। एवरीडे हम लोग सोचते हैं कि कल से अपन जोरदार पढ़ाई करेंगे, बट हो नहीं रही है। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? तो आज हम बात करेंगे कि लाइक पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करना चाहिए, ये 90 डेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। गाइस, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज से 10 साल बाद आप कहां पे होंगे, दैट यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। एंड भाई साहब कहां पे नहीं होंगे उसके लिए ऑल्सो यू आर द रिस्पॉन्सिबल। सो यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। तो आपकी लाइफ को कैसे बनाना है, अपने आप को कहां देखते हैं आगे जाके, वो आज आप डिसाइड करोगे। ये प्रोसेस डिसाइड करेगी। तो 90 डेज का टाइम है सर, और 90 डेज में हम कैसे यूटिलाइज करें और हम ये कैसे इंश्योर करें कि सर हम जैन 2026 का एग्जाम है वो एग्जाम को हम अच्छे मार्क्स से कवर कर पाए और क्लियर कर पाए और फटाफट हम जो सीए बन पाए, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट में हो तो सीए फाइनल में आ जाए। तो गाइस एक बात बताऊं, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इस पे ध्यान देना। देखो गाइस, मेरा जो मोटिवेशन है ना, इसकी एक वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी मींस किसी को 2 दिन तक इंपैक्ट करेगा, किसी को 3 दिन तक करेगा, किसी को 5 दिन तक करेगा, लेकिन उसके बाद में अगर आप खुद को मोटिवेट करना सीख गए ना, तो वो लाइफ टाइम काम करेगा। एंड एक बात बताऊं, सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि भाई साहब आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये 90 डेज के लिए आपको ज्यादा नहीं इंप्रूव करना, अपने आप को एवरीडे 5 to 10% इंप्रूव कर लो। जैसे आज आपने पढ़ाई की, वो आपने 8 आवर्स इफेक्टिवली पढ़ाई की, तो कल ट्राई करो कि 10% ज्यादा करेंगे। कल जो है वो 10% ज्यादा करेंगे एंड वी विल ट्राई कि कल अपन 9.5 आवर्स पढ़ाई करेंगे। तो एटलीस्ट एवरी डे एफिशिएंसी वाइज एज वेल एज टाइम वाइज आप ट्राई करिए कि आप 5 to 10% अपने को इंप्रूव कर पाए और आप कंसिस्टेंट रह पाए। अगर आप पहले ही दिन सोचोगे, अभी अगर आप पढ़ाई चालू कर रहे हो और अभी सोचोगे कि दिन में आप तो 18 आवर्स पढ़ लोगे, नहीं होने वाला बाबू। आप अगर कर लोगे और लेकिन वो दूसरे दिन कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, इट इज लाइक अ जिम का स्टोरी। जब 1 जनवरी आता है ना, सब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि 1 जनवरी से हम लोग कंटिन्यूअसली जिम जाएंगे। और भाई साहब जब पहले दिन तो चले जाते हैं और पहले दिन जाके 2 घंटे तक, उसको बोलते हैं सब मशीनें हमको यूज कराओ। इतना जिम करके आ जाते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जाते जाते वो मोटिवेशन आपका खत्म हो जाता है। और फिर अपने आप को बोलते हैं कि भगवान ने अच्छी तो बॉडी बनाई है, भगवान ने जो चीजें बनाई है खाने के लिए, वो खाने के लिए ही तो बनाई है। इंसान बहाना ढूंढता है, और सबसे इजी चीज क्या है? बहाना है। तो बहाना इजीली मिल जाता है। तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊं ना, इफ यू वांट टू क्लियर ना, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहना, भले स्लोली स्लोली स्लोली। एंड जो आपका स्टडी है ना, उसको हैबिट बना देना लाइफ की। क्योंकि होता क्या है ना, हैबिट जब तक चीजों को नहीं बनाओगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। मजा तभी आएगा जब आपकी हैबिट बन जाएगी। ट्राई करो, रोज 8-10 घंटे पढ़ना है, इफेक्टिवली पढ़ना है। मोबाइल को जो है वो आग लगा के पढ़ना है, मतलब मोबाइल जो है उसको थ्रो द मोबाइल और फेंक दो उसको, और जस्ट स्टडी पे फोकस करो। गाइस यू नो दैट अपन सब लोग मॉर्निंग में ब्रश करते हैं और ब्रश करने के बाद ही नॉर्मली लोग खाना खाते हैं, समथिंग लाइक दैट। मॉर्निंग का ब्रश करना इतना बुरा नहीं लगता है, नॉर्मली आप कर लेते हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ की एक हैबिट बन गई है। लेकिन इवनिंग में ब्रश करना आज भी तकलीफदायक है। 80% लोग इवनिंग में ब्रश नहीं करते, मैं खुद भी नहीं करता बहुत बार। तो गाइस क्योंकि वो अपनी हैबिट में नहीं आया ना, एंड यू हैव टू अभी अगले 90 डेज के लिए जो ये स्टडी है, इसको कंसिस्टेंटली आपको अपने हैबिट में लाना पड़ेगा। एंड अगर उसको हैबिट में ला लिया ना, तो आप आराम से खुश रह के पढ़ेंगे और आपका काम बन जाएगा। तो पहली चीज तो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, इंप्रूव एवरीडे 5 to 10% ट्राई करिए कि आप जो है वो एफिशिएंसी वाइज एज वेल एज द टाइम वाइज आप उसको इंप्रूव करते जाए। सेकेंड चीज ध्यान रखना, आप है ना मटेरियल का अभी लिस्ट बना दो। जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल आपने ये लिस्ट बनाया कि आपको एडवांस अकाउंटिंग या एफआर है वो आपको इस मटेरियल से पढ़ना है, देन स्टिक टू दैट मटेरियल ओनली। आपको फिर ऐसा इधर उधर नहीं देखना है। आपने जो भी कोचिंग क्लास लगाया था या इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, तो वॉट एवर मटेरियल यू आर फॉलोइंग ना, जस्ट आप उसकी लिस्ट बना दो कि मैं यही मटेरियल फॉलो करूंगा और इसी से पढ़ाई करूंगा। एंड उसके साथ में आपको उसको स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कल उठ के आपका कोई फ्रेंड बोलेगा अरे है ना वो तो ऑडिट का उस बुक में अच्छा दे रहा है, वो देख ले, तो वो देखते चले जाओगे। और मैं बताऊं लास्ट में जाते जाते क्या होगा ना, आपके पास बहुत सारे मटेरियल हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ हुआ क्या है।
तो गाइस जो भी मटेरियल आप डिसाइड करते हो अभी आप डिसाइड करिए और उसी मटेरियल के साथ कंटिन्यू करिए, फिर आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलो दैट मटेरियल, यू हैव टू स्टडी दैट मटेरियल एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स। लास्ट गाइस एक चीज और ध्यान रखना कि आपको 8421 का एक फॉर्मूला आप फॉलो कर सकते हो जो पर्सनली मैं फॉलो करता था। मैं पर्सनली एक फॉर्मूला फॉलो करता था, दैट इज द 8421। ये आप भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होता था कि जैसे अगर मान लो मैं सीए फाइनल की बात करूं या सीए इंटरमीडिएट की बात करूं तो टोटल देयर आर 6 सब्जेक्ट, और 6 सब्जेक्ट में जैसे सब्जेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 देयर आर 6 सब्जेक्ट एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोथ द ग्रुप। देन आप एक काम करिए, आप कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले लीजिए और उस 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को आपको 16 डेज में कंप्लीट करना है। सो दैट इज द 8 सब्जेक्ट हो गए, 8 डेज हो गए फॉर द 1 सब्जेक्ट। और यहां पे फिर आप ये कॉम्बिनेशन ले लीजिए और इसको आप 16 डेज में कंप्लीट कर लीजिए, ये कॉम्बिनेशन ले लीजिए और उसको आप 16 डेज में कंप्लीट करने का ट्राई करिए। तो गाइस आपका ये पहला रिवीजन होगा, इट शुड बी एग्जॉस्टिव रिवीजन। आपका ये एग्जॉस्टिव रिवीजन हो जाएगा एंड 16 16 16 48 डेज है। ये 48 डेज के अंदर अंदर जो है वो आप एक बार अपनी पढ़ाई अच्छे से कर चुके होंगे। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि आपको 16 डेज में ये 2 सब्जेक्ट करने हैं। देयर में भी पॉसिबिलिटी आपने यहां से एडवांस अकाउंट उठाया तो यहां से आप सेकेंड ग्रुप में से ऑडिट उठा सकते हैं, या फिर फॉर एन एग्जांपल यहां पे टैक्स बड़ा पेपर है, टैक्स उठाया तो उसके साथ में आप एफएमएसएम उठा सकते हैं, या टैक्स के साथ में आप ऑडिट उठा सकते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 16-17 डेज के अंदर अंदर दोनों सब्जेक्ट आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाने चाहिए। सो दिस स्ट्रेटेजी यू कैन फॉलो। फर्स्ट रिवीजन 8 डेज पर सब्जेक्ट, मीन 16 डेज में 2 सब्जेक्ट करिए। एंड गाइज उसके बाद में आप एक काम करिए, जो आपने टाइम लिया था एग्जैक्टली उस टाइम को आप 50% कर दीजिए। मींस अगले रिवीजन में आप 8 डेज के अंदर अंदर जो है वो 8 डेज के अंदर 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करिए। तो आप क्या करेंगे, 8 डेज एंड 8 डेज के अंदर अंदर आप 2 सब्जेक्ट करेंगे तो आपका 24 डेज हो गया। और उससे पहले एग्जाम से पहले एक बार और आप रिवाइज कर दीजिए, और एक बार और रिवाइज करने के लिए आप 2 सब्जेक्ट को 4 डेज में सम अप करने का ट्राई करिए। मींस 2 दिन में एक सब्जेक्ट है वो आप पूरा रिवाइज कर रहे हैं, वैसा आपको करना है। तो गाइज यहां पे आपका 4 डेज एंड गाइज 4 डेज, तो यहां पे आपका जो है वो 12 डेज है, वो 12 डेज में हो जाएगा। और एग्जाम से पहले एक दिन तो आप करने ही वाले हैं। अब गाइज यहां पे एक चीज समझिए कि आपका 48 डेज प्लस 24 डेज प्लस 12 डेज इट्स कम्स टू द 84 डेज। और 84 डेज में अभी भी आप जो है ना वो 3 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, इवन यू आर गोइंग फॉर द बोथ द ग्रुप। एंड अगर सीए फाइनल वालों की बात करूं तो आईबीएस पेपर के लिए इतना नहीं पढ़ना पड़ता, तो आईबीएस पेपर का टाइम है वो आप डीटी में एडजस्ट थोड़ा कर सकते हैं, उसके साथ साथ में आप एफआर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी कि आपको 84 डेज एंड प्लस अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा 4-5 डेज है जिसमें आपका कभी कोई हेल्थ खराब हो गया या कोई मान लो कहीं फंक्शन में जाना पड़ गया, जाना तो है ही नहीं करके, बट अगर मान लो कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया तो उस केस में आपके जो 4-5 डेज है वो आपके पास है। So guys, this plan you can follow. It is a 8421 plan. You can follow और भैया ये टेस्टेड प्लान है, आप अच्छे से फॉलो करके और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जब आप कर रहे हो ना 8 डेज आप पढ़ाई कर रहे हो, 16 डेज में आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, मतलब करना है, ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। 16 से 17 हो गया, कभी 18 हो गया, देन इट्स ओके, बट नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। गाइज उसके बाद में आप जब भी पहला रिवीजन करते हैं तो पहले रिवीजन के बाद आप टेस्ट नहीं देंगे तो चलेगा। पहले रिवीजन के बाद आप मॉक टेस्ट मत दीजिए, बट जब आप सेकेंड रिवीजन कंप्लीट करेंगे देन जस्ट गिव द मॉक टेस्ट पेपर। या तो आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर दे दीजिए, या आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू सम मॉक टेस्ट पेपर। मैं चाहूंगा मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर दूं, और मैं अभी आपको मॉक टेस्ट पेपर देने वाला हूं सीए फाइनल वालों को, इंटरमीडिएट वालों को, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं आपको टॉपिक वाइज दे दूं। आई एम ट्राइंग कि मैं आपको टॉपिक वाइज दे दूं, तो जिससे क्या होगा ना, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके कुछ एमसीक्यू के सिनेरियो कर दिए और उसके बाद आप आगे बढ़ गए, तो वो टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। तो आई विल गिव यू द टेस्ट पेपर। आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर दीजिए, एंड हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है सीए भंवर बुराना, नॉट ग्रुप, इट इज अ चैनल, वेरीफाइड चैनल है, उसको आप टिक मार्क कर लीजिए, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और इंटरमीडिएट वालों को भी वही ग्रुप ज्वाइन, वही चैनल ज्वाइन करना है। उसके साथ साथ एक और चैनल है जो इंटरमीडिएट के स्पेसिफिक है, वो चैनल में भी मैं कंटेंट डालने वाला हूं। सो गाइज नाउ टिल द जनवरी, ये जो जनवरी है ये आपका एग्जाम नहीं है, मेरा भी एग्जाम है, समझिए। एंड मैं चाहता हूं आप इस एग्जाम में क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे जाके आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा, और 2027 से जो एग्जाम होंगे वो उसमें सब आपका नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा। आई डोंट वांट कि आपको ये सब पढ़ना पड़े, ट्रांजिशन वाला।
सो दिस इज द गाइज द टाइम यू हैव टू क्रैक द एग्जाम। आपको एग्जाम इसी एग्जाम में क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान रखिए आप लोग, कैन टेक द हेल्प ऑफ द रिवीजन लेक्चर, आंसर इज यस। आपको रिवीजन लेक्चर का हेल्प लेना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि आप उस टॉपिक के अंदर घुस जाते हो। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल TDS TCS यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, बट इफ यू टेक द हेल्प ऑफ द रिवीजन लेक्चर देन यू कैन रिमेंबर इजीली दैट टॉपिक। लेकिन इफ ओनली रिक्वायर्ड देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द रिवीजन लेक्चर। एंड गाइज मोटिवेट योरसेल्फ टू बी द डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। And you know that if you are the discipline ना, then you can crack anything in the life. You have to be disciplined. आप अपने साथ चीट नहीं करोगे, अपने साथ जो है वो गलत होने नहीं दोगे। गलत आप अपने साथ चीटिंग नहीं करोगे। आप पढ़ रहे हो, आप सिर्फ मन को मनाने के लिए नहीं कि आप पूरे दिन मोबाइल पे बैठे हो, दिन में 4 घंटे आपका स्क्रीन टाइम हो रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह, और उसके बाद में आप बोल रहे हो आप पढ़ाई कर रहे हो ढंग से। ये पढ़ाई नहीं है भाई। पढ़ाई वो है जब मोबाइल वगैरह सब फेंक दिया, ओनली एंड ओनली आप पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई है। एंड गुड हेल्थ इज मस्ट। एक गाइज एक बात बताऊं ना, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, बिकॉज आप एग्जाम में तभी परफॉर्म अच्छे से कर पाओगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आप ट्राई करिए बिना मोबाइल के, आप थोड़ा वॉक करने का ट्राई करिए, आप जो है थोड़ा फास्ट रन करिए। और जब आप फास्ट रन करते हैं, फास्ट वॉक करते हैं, या मान लो ट्रेडमिल वगैरह करते हैं, कार्डियो थोड़ा बहुत करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और उससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में थोड़ा अच्छा होगा, शांति होगी। नहीं तो क्या होता है, आजकल अपन जब बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं, दिन में 10-11 घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें माइंड फॉग हो जाता है। माइंड फॉग मतलब ऐसा लगता है कि आपके माइंड के चारों तरफ कुछ ना कुछ है, फॉग है, या इसको क्लाउड बोल सकते हैं, बादल है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। एंड गाइस इट इज अ नॉर्मल, लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन उसको ओवरकम करना है, उसको फटाफट उससे बाहर निकलना है। और वो बाहर कैसे निकलोगे, जब आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, अपने आप की हेल्थ का ध्यान रखोगे, और वो आपको रखना जरूरी है। एंड गाइज एक बात बताऊं, जब ये 90 डेज है ना, ये 90 डेज में बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा यार छोड़ देते हैं, बट मत छोड़ना। क्योंकि एक बात बताओ, जिस दिन आपने स्टार्ट किया था, तो क्या ये सोच के स्टार्ट किया था कि आप छोड़ दोगे? नहीं ना, आपने ये सोच के स्टार्ट किया था कि वी विल डू इट करके, वी विल क्रैक इट, देन क्रैक इट ना। मैं बताऊं, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट हुए व्हेन हाउ आई स्टार्टेड माय करियर एज अ टीचिंग। गाइस देखो, ये जब मैं पढ़ाता था तो यहां मैं छोटे से बहुत कम बच्चे पढ़ाता था इन द मुंबई फेस टू फेस में। ये मेरे इंटरमीडिएट के बच्चे, जब मैं 2012-13 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो 13 में मैं पढ़ाता था, दे वर माय इंटरमीडिएट स्टूडेंट। और बहुत ही लिमिटेड बच्चे, 10-12 बच्चे पढ़ाता था, और आज मैं बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ाता हूं। तो जिस दिन मैंने ये स्टार्ट किया था ना करके, ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी ये अगर छोड़ दिया होता, क्या फर्क पड़ता है, इतने ही तो बच्चे पढ़ा रहा हूं, क्या मतलब जॉब ज्वाइन करता हूं एंड ऑल, तो कुछ नहीं हो पाता। बट कंसिस्टेंटली आई डिड माई हार्ड वर्क, एंड गाइज रिजल्ट है ना, वो आपको डिजायर मिलेगा इफ योर प्रोसेस इज परफेक्ट। एक बात बताऊं, हर चीज लोगों को ये लगती है कि मेरे पास परफेक्ट सब चीजें होनी चाहिए तभी मैं पढ़ने बैठूंगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो ये बोलते हैं, घर में ना लाइट उस दिन नहीं थी तो मैंने पढ़ाई नहीं की दिन में, क्योंकि पंखा नहीं चल रहा था। अरे पंखा नहीं चल रहा था, जिंदा थे अपन, आराम से पढ़ लेते, आप चल के पढ़ लेते करके, ठीक है। बाजू में कहीं नॉइस आ रही थी तो हम पढ़ नहीं पाए, ये हो गया तो पढ़ नहीं पाए, शादी उधर। अरे मैं बताऊं ना, बहाने, इस दुनिया में सबसे ईजी है बहाना बनाना। एंड आप खुद समझ सकते हो आप कितने बहाने बनाते हो। Guys, you know that when I was teaching face to face, then मुझे लगा कि मुझे ऑनलाइन जाना चाहिए। I was not having any resources. मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं था। मैंने मेरे फ्रेंड से कैमरा उधार लिया, और वो कैमरा उधार लेके मैंने कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किए, एंड आई हैव पुट दैट लेक्चर ऑन यूट्यूब। और ये जो लेक्चर है 2017 के लिए रिवीजन लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाले थे। मैंने बोर्ड पे लिखता था, व्हाइट बोर्ड, ना तो मेरे पास आईपैड था, ना मेरे पास ढंग का कैमरा था, ना मेरे पास ढंग का माइक था। आई जस्ट बोरोड एवरीथिंग फ्रॉम समवन एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। और ये जो आज आप देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो जब ये स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां पे एफर्ट मारे थे। यहां पे ये नहीं सोचा था मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे से कौन ही पढ़ेगा। अगर मैंने उस दिन ये सब क्वेश्चन अपने आप को किए होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। गाइस ऑलवेज फोकस ऑन योर प्रोसेस, एंड योर प्रोसेस इज गुड ना, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो जस्ट बी फोकस टू योर प्रोसेस, जस्ट टू बी डिसिप्लिन अबाउट योर प्रोसेस। आपका प्रोसेस को लेके बड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, और अगर आपका वो डिसिप्लिन है ना, यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। एंड गाइस एक बात बताऊं ना, ड्रीम्स डोंट स्टार्ट बिग, दे स्टार्ट व्हेन यू आर द बोल्ड करके, ठीक है भाई साहब। आपको लाइफ में बोल्ड होना है, एंड यस वी विल डू इट। भाई दुनिया क्या बोलती है, गोज टू बाय ऑयल, तेल लेने गई, ठीक है। अल्टीमेटली यू कैन डू इट। आपको अपने आप को ये बोलना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे वहां पे एक कहावत है कि खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है।
तो जब स्वर्ग देखना है ना तो खुद को मरना पड़ेगा, किसी और के मरने से स्वर्ग नहीं दिखता। हर किसी का सपना होता है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, बट भगत सिंह बाजू वाले के घर पे नहीं होगा ना, अपने घर पे होना चाहिए। उसके लिए एफर्ट मारने पड़ेंगे, उसके लिए वो वाली मेंटेलिटी लानी पड़ेगी, उसके लिए जो है वो भैया ये जो अगले 90 डेज है ना वो ऐसे बिताने पड़ेंगे जो कोई नहीं चाहता ऐसी लाइफ बिताए, वैसे बिताने पड़ेंगे। एंड अगर आपने ये 90 डेज वैसे जी लिए जो सच में कोई नहीं चाहता, तो मैं ये बोल सकता हूं कि रेस्ट ऑफ द लाइफ आप ऐसी जियोगे जो करोड़ों लोगों की ख्वाहिश होती है। लेकिन वो तब होगा ना व्हेन यू विल पुट योर एफर्ट इन दिस 90 डेज। क्योंकि 90 डेज के बाद आप ये बोलोगे कि शायद थोड़ा और टाइम मिल गया होता तो कर लेते, पहले किसी ने बोल दिया होता तो कर लेते, पहले किसी ने बता दिया होता तो कर लेते। आज मैं बता रहा हूं आपको, मैं आज आपको 3 महीने पहले बता रहा हूं। आपके पास में जो है वो अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, 3 महीने पहले बता रहा हूं मैं आपके लिए। कर लो, अभी भी टाइम है। And if you can discipline from today, if you put effort from the today, na, I can bet, if you really study hard and give your 100%, you will crack this exam in the January. But you have to give it. So guys, that is enough from my side for today. अगर मान लो आपको लगता है कि आप देने वाले हो और जैन में पास होने वाले हो, just write in the comment of this video कि I will clear my exam इन जैन 2026। जैन 2026 में मैं मेरा जो एग्जाम है वो क्लियर करूंगा और आज से ही आई विल गिव द 100%। मैं 100% देने वाला हूं। गाइज वी विल मीट यू आफ्टर द जनवरी रिजल्ट। जब जनवरी का रिजल्ट आएगा तब हम मिलने वाले हैं। इफ यू आर इन द सीए फाइनल वी विल मीट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कलीग, एंड इफ यू आर इन द इंटरमीडिएट वी विल मीट एज अ सीए फाइनलिस्ट। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।